प्रचंड तपस्वी महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी महासती अनुसूया के पतिव्रत्य का तेज तीनों लोकों में विख्यात था। एक बार देवर्षि नारद ने घूमते घूमते देवी माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती के पास जाकर बारी बारी से माता अनुसूया के पतिव्रता धर्म की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में अनुसूया के समान कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है। यह सुनकर तीनों देवियों के मन में ईर्ष्या का भाव आ गया। उन्होंने अपने अपने पतियों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से आग्रह किया कि वे पृथ्वी पर जाकर अनुसूया के पतिव्रत की परीक्षा लें। तीनों देव अपनी पत्नियों के हठ के आगे विवश होकर साधु का वेश बनाकर महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि आश्रम में नहीं थे। तीनों साधुओं ने भिक्षा के लिए पुकारा। माता अनुसूया उनका सत्कार करने के लिए बाहर आईं। उन्होंने साधुओं को आसन दिया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। उन्होंने भोजन के लिए एक विचित्र शर्त रखी, आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं। यह सुन माता अनुसूया आश्चर्य हो गई। माता अनुसूया ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया कि यह त्रिदेव है और मेरी परीक्षा लेने आए हैं। उन्होंने पति चरणों का जल हाथ में लेकर संकल्प किया और तीनों देवों पर छिड़क दिया। पलक झपकते ही ब्रह्मांड के संचालक त्रिदेव छोटे छोटे शिशु बन गए। तब एक वात्सल्यमयी मां के रूप में अनुसूया ने उनकी शर्त और मातृत्व दोनों का सम्मान रखा। बहुत समय तक त्रिदेवों का वापस न आने पर त्रिदेवी चिंता में पड़ गई। जब उन्हें सारी स्थिति का ज्ञात हुआ तो तीनों देवियां क्षमा मांगने आईं, तो अनुसूया ने उन्हें उनका मूल स्वरूप लौटा दिया। तीनों देव माता अनुसूया के पातिव्रत्य से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान मांगने को कहा। माता अनुसूया ने कहा, हे प्रभु, आप तीनों मेरे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लें, यही मेरी इच्छा है। त्रिदेव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर उन्हीं त्रिदेव के अंश से माता अनुसूया के गर्भ से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। समय बिता सतयुग, त्रेता और द्वापर के बाद जब कलयुग का अंधकार छाने लगा, तब पृथ्वी पर धर्म का क्षय होने लगा। पाखंड, अधर्म और अज्ञान बढ़ गया। साधारण मनुष्य के लिए यज्ञ, तप और कठिन ज्ञान मार्ग पर चलना असंभव हो गया। तब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने इस अधर्म को रोकने के लिए एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं और अपने दिव्य अंशों को ऐसे सिद्ध योगियों के रूप में पृथ्वी पर भेजेंगे जो सरल भक्ति और योग का मार्ग दिखाकर लोगों का कल्याण करेंगे। लेकिन इन नए सिद्धों को ज्ञान कौन देगा? उनका गुरु कौन होगा? इस महान कार्य के लिए केवल एक ही शक्ति उपयुक्त थी, भगवान दत्तात्रेय, क्योंकि वे स्वयं त्रिदेव के स्वरूप थे। वे ही ज्ञान, योग और वैराग्य के सबसे बड़े भंडार थे। उन्होंने ही इन आने वाले महायोगियों के गुरु की भूमिका निभाने का निश्चय किया। यही से हमारी महागाथा की शुरुआत होती है नवनाथ के अवतार से। जिस पवित्र ग्रंथ श्री नवनाथ भक्तिसार से हम यह कथा सुना रहे हैं, उसकी रचना आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व कवि मालू नरहरि ने की थी। उन्हें मालू नरहरि सुत अर्थात नरहरि